फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, ये लाइन आपने ना जाने कितनी दफा कपड़ों जूतों के बैग्स पर पढ़ी होगी। फैशन का दौर चल ही रहा है, चलता रहेगा, हमारी इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं, और गारंटी वारंटी का तो खैर पूछिए मत। अब इसे एक नए तरीके से देखिए, इंफॉर्मेशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। फैशन तो शायद एक बार को चल भी जाए, पर इंफॉर्मेशन के केस में गारंटी ना होना बेहद भयानक साबित हो सकता है। यह हम सब लगातार अनुभव भी करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अब आपको कल का एक उदाहरण देती हूँ। हमारे एक साथी हैं, काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति की, नाम मानवी। उन्होंने मुझे एक फॉरवर्ड भेजा, बड़ा ही रंग बिरंगा सा था। उसमें टूथपेस्ट ट्यूब से जुड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी थी। एटलीस्ट पहले देखने से तो यही लग रहा था। मुझे पढ़कर लगा कि मैंने तो इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया, ऐसा भी होता है क्या? अब ऐसा क्या होता है? दरअसल टूथपेस्ट की ट्यूब की बैक साइड पर जहां प्रोडक्ट से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज होती है, जिसे हम में से आज सच कोई पढ़ता वढ़ता नहीं, वहीं पर होता है कलर मार्क। हर ट्यूब पर आपको यह देखने को मिल जाएगा। जब मौका मिले तो जरूर देखिएगा, और अमूमन इसका रंग लाल, काला, हरा, नीला होता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि मानवी वाला फॉरवर्ड भी इन्हीं रंगों से रंगा हुआ था, माने इन कलर मार्क्स का अलग अलग मतलब उसमें बताया गया था। जैसे हरा माने टूथपेस्ट में प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, नीला माने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स भी हैं, लाल माने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्लस केमिकल इंग्रेडिएंट्स, और काला माने प्योर केमिकल इंग्रेडिएंट्स। अब इतना बढ़कर मैंने तुरंत अपनी टूथपेस्ट ट्यूब देखी, उस पर हरा कलर मार्क था। मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो जैसा उस फॉरवर्ड में लिखा था वैसा कुछ भी मुझे नहीं मिला। थोड़ी रिसर्च की तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। तो ऑल इन ऑल ये जो रंग बिरंगी जानकारी मेरे पास आई थी वो गलत निकली, भ्रामक निकली। मतलब टूथपेस्ट ट्यूब पर बने कलर मार्क्स का उसके इंग्रेडिएंट्स के नेचुरल, मेडिसिनल या केमिकल होने से कोई भी संबंध नहीं है। दूसरी बात, ये कलर मार्क्स और भी कई प्रोडक्ट्स पर होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अब अगर कलर मार्क्स का टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट से कोई रिश्ता नहीं है तो इनका असली मतलब क्या होता है? ये क्या दर्शाते हैं? क्या इनका संबंध टूथपेस्ट ट्यूब के पैकेजिंग मटेरियल से होता है, यानी क्या वो रिसाइकल हो सकता है या नहीं? headline.com के अनुसार कलर मार्क्स का वास्तव में टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल निर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान बनने वाले निशान होते हैं। इन निशानों को लाइट बीम सेंसर्स द्वारा पढ़ा जाता है। फिर वही सेंसर्स मशीनों को बताते हैं कि पैकेजिंग को कहां से काटना, मोड़ना और सील करना है। ये मार्क्स पैकेजिंग के कलर से थोड़े डार्क शेड में होते हैं ताकि मशीनें इन्हें आसानी से पढ़ सकें। और तो और हरे, लाल, नीले, काले रंगों के इतर कलर मार्क्स और भी कई रंगों में आते हैं। अलग अलग पैकेजिंग के लिए अलग अलग तरह के सेंसर्स और मशीनें इस्तेमाल हो सकती हैं, जिस वजह से उनका रंग रैंडम तौर पर अलग हो सकता है। पर कुल मिलाकर मामला इतना ही है कि इन रंगों का और कोई स्पेशल मतलब नहीं है। तो अगर आप इन मार्क्स को देखकर टूथपेस्ट ट्यूब के इंग्रेडिएंट्स की पहचान करने की सोच रहे थे तो सैडली उसका कोई मतलब नहीं बनता, मत कीजिए। अब अगर आपको फॉर्मुलेशन के ही बेसिस पर टूथपेस्ट लेना है तो आप उस पर लिखे इंग्रेडिएंट्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, और कोई तरीका पहचान करने का नहीं है। जाते जाते एक और जरूरी बात, इस तरह की भ्रामक जानकारियों से बचने का एकमात्र तरीका थोड़ा खुद से रिसर्च कर लिया जाए, क्रेडिबल सोर्सेज की मदद ली जाए, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। और हाँ, इंफॉर्मेशन सुनाने के दौर में गारंटी की इच्छा होना बिल्कुल वाजिब है, और इसकी पॉसिबिलिटी को हम कई बार खुद ही घटा देते हैं ऐसी भ्रामक जानकारियों को मानवी की तरह टू मच फॉरवर्ड कर। इसे बचने के लिए बेहद जरूरी है हम खुद को वेल इन्फॉर्म्ड रखें, ताकि बुरे एक्सपीरियंस से खुद को बचा सकें और दूसरों को भी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।